नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप पढ़ेंगे यानी प्रमुख वैज्ञानिक एवं खोज। अगर बात करें तो पिछली बार जो कि 2018 के अंदर आपका लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल शिफ्ट का मैंने पेपर देखा था। उस प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो कि आपका वैज्ञानिक खोज से संबंधित एक क्वेश्चन हर आपकी शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा था। तो ये भी आपका अगर देखा जाए तो एक तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक खोज का ये टॉपिक है, ये आप इसको पूर्णतः कंप्लीट करें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंदर एक एक प्रश्न है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, टोटल वैज्ञानिक और टोटल खोज है, उन सब को आपको क्या करना है, एक मैं बता दूंगा आपको। सभी जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं उन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और आप क्या करेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में आप क्या करें, किसी नोटबुक के अंदर इसको नोट करें और इसको 2-3 बार आप पढ़े, जिसके माध्यम से आपको कि क्लियर है जो कि पूरे के पूरे वैज्ञानिक आपको एकदम से माइंड में सेट हो जाएंगे। जिससे कि आपका पिछली बार एग्जाम में देखने को मिल रहा था, हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर एक वैज्ञानिक खोज जो कि पूछा जा रहा था। तो इसलिए आप कह सकते हो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप विशेष तौर से इसके ऊपर फोकस दीजिए। तो चलिए, अगर वैज्ञानिक के बारे में बात करें तो किस वैज्ञानिक ने किसके सिद्धांत की खोज की, या फिर कौन से जो कि उपकरण की खोज की थी, ये सब आप क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आज आपका पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ये एग्जाम पिछली बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। तो यहां पर आपको देखो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। यहां पर देखो, जोसेफ प्रेस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बेक्वेरेल। तो इन सब के बारे में आपको पता है। जोसेफ प्रेस्टले है, जोसेफ प्रेस्टले ने किसकी खोज की थी आपको पता है। आर्यभट्ट ने किसकी की थी, मैडम क्यूरी ने किसकी की, और हेनरी बेक्वेरेल ने किसकी की थी। तो आपको पता है, यहां पर देखो, जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर आर्यभट्ट की बात आई, ठीक है, तो आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह किसकी देन है, आर्यभट्ट ने कहा। यह किसने कहा, आर्यभट्ट ने। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, यहां पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किसने कहा था, यह आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें मैडम क्यूरी की, ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की। किसकी खोज की थी, रेडियम की। किसकी खोज की थी, रेडियम की। इसके बाद में अगर बात करें, हेनरी बेक्वेरेल ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने। ठीक है, यहां से आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए।
जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने क्या कहा था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। और आपका हेनरी बेक्यूलेट ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यहां पर आपका देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हेनरी बेक्यूलेट हो जाएगा। यहां पर देखो एक क्वेश्चन और बनता है आपका। एक बार क्या हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की, ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो क्या आपको एक्टिविटी और सक्रियता में कोई अंतर नजर आ रहा है? अगर कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है तो एक्टिविटी और सक्रियता दोनों क्या है, सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो यहां से आप एक चीज नोट करिएगा कि रेडियो एक्टिविटी आ जाए या फिर रेडियो सक्रियता आ जाए। यहां पर देखो एक्टिविटी की जगह सक्रियता आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, सक्रियता आ जाए, तो भी आपको हेनरी बेक्यूलेट करना है, क्योंकि ये दोनों रेडियो एक्टिविटी का ही दोनों नाम है, ठीक है। उसके बाद में अगर रेडियम की बात आ जाए तो क्या हो जाता है, मैडम क्यूरी हो जाता है, ठीक है। दोनों में आपको देखो ये रेडियो और रेडियम दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूलेट ने। एक आपके लिए यहां से एक डाउट और बनता है, ठीक है, एक डाउट और बनता है कि ओनली रेडियो का खोज किसने किया था, ठीक है, ये मैं आपको अलग से लिखा देता हूं, ओनली रेडियो का, ठीक है, रेडियो का खोज किसने कहा था, तो आपका हो जाएगा मार्कोनी ने, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मार्कोनी, ठीक है, नोट करिएगा। अगर ओनली रेडियो की बात आ जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो वैज्ञानिक कौन सा हो जाएगा, रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा। अब यहां पर देखो मार्कोनी का एक डाउट और बनता है, यहां पर रेडियो की जगह बेतार का तार आ जाता है, क्या आ जाता है, बेतार का तार, बेतार का तार या फिर बेतार प्रणाली, ठीक है, बेतार प्रणाली। तो बेतार प्रणाली या फिर रेडियो दोनों सेम ही चीज है। अगर क्या करें, रेडियो की खोज आ जाए तो भी मार्कोनी करना है, अगर बेतार प्रणाली या फिर बेतार का तार आ जाए तो भी आपको ऑप्शन में वैज्ञानिक आपको मार्कोनी ही बताना है। यहां पर देखो रेडियो, रेडियो एक्टिविटी, रेडियम, तीनों में आपका डाउट क्लियर हो गया। यहां पर आप नोट करिएगा, मैडम क्यूरी है जो कि रेडियम की खोज की थी, हेनरी बेक्यूलेट रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और आपका मार्कोनी है जो कि ओनली रेडियो की खोज की थी। यहां पर चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। यहां पर देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूलेट ने खोज की थी, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ गए, एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां से समझने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था, ठीक है। सूत्रपात का मतलब होता है इसकी खोज किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। यहां पर देखो रोंटगन दे रखा है, रॉबर्ट हुक दे रखा है, जोसेफ लिस्टर दे रखा है, जोसेफ प्रिस्टले दे रखा है, ठीक है। यहां से देखो जैसे जैसे आप लगातार क्लास में चलते जा रहे हो, ठीक है। अभी जस्ट पीछे आपके एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन ने आपने अच्छी तरीके से जितने आपने वैज्ञानिक कवर किए थे, ठीक है, उसमें चलो मान लीजिए आपने पूछा था रेडियो एक्टिविटी की खोज, लेकिन यहां पर आप रेडियो एक्टिविटी की खोज पूछा था, लेकिन आपके लिए ऑप्शन कितने क्लियर हो गए, 4, यानी आपने 4 वैज्ञानिक, 4 + 1 वो मार्कोनी वाला, तो 5 वैज्ञानिकों के बारे में आपने समझ लिया। तो वह 5 तो आपके लिए अगले क्वेश्चन में आते ही आप आसानी से पकड़ कर पाओगे, ठीक है। यहां पर देखो एक और चीज होती है, मान लीजिए आपने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात पूछ रखा है, मान लीजिए आपको एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है और आपको 3 ऑप्शन जो बाकी वैज्ञानिक दिख रहे हैं उनके बारे में आपको पता है, ठीक है, तो भी आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। जैसे जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी,
आपको अच्छी तरीके से पता है जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, पता है आप सभी को? ठीक है। इसके बाद में देखो रोंटजन, मान लीजिए इधर लिख दो, यहां पर आपका सी रोंटजन आता है या फिर रोंटजन आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसने सी रोंटजन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे का। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? आपका सी रोंटजन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो एंटीसेप्टिक सर्जरी अभी भी क्लियर नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो आपका रॉबर्ट हुक दिख रहा है ना, तो रॉबर्ट हुक ने किसका आविष्कार किया था? कोशिका का। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये मैं आपको बता देता हूं, 6ठी क्लास में शायद आया था, कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब यहां पर मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी नॉर्मल है, तो भी आप ये देखो 3 चीज आपके लिए क्लियर है, तो भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? सी रोंटजन ने। और आपका कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और आप जोसेफ प्रिस्टले की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज की थी। अब हमारे पास बचा कौन? ठीक है, बचा कौन? जोसेफ लिस्टर बचा। तो जोसेफ लिस्टर ने, मान लीजिए इस तीनों ने तो अगर एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की ही नहीं, तो बचा कौन? अगर इस तीनों की वही बात है कि अगर पूछा जाता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपने बोल दिया उसका तो आंसर ए सही है, तो उसने बोला ना। आपने बोला बी सही है, तो उसने बोला ना। आपने बोला सी, तो उसने बोला ना। तो बचा कौन? अगर ए बी सी अगर तीनों गलत है, तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो उसके बारे में आपको पता नहीं भी है तो भी आपका राइट माना जाएगा, क्योंकि 3 के बारे में पता है, 3 है ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन डायरेक्ट सही माना जाएगा। तो आपका सी जोसेफ लिस्टर है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है, आप आसानी इसके बारे में अध्ययन करेंगे और आप समझ भी सकते हैं। इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात है जो कि किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। तो आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। आप इसको किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट आपको याद रहता है तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप आसानी से इन चारों के बारे में, अब आपको सभी के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया, तो आपका जोसेफ लिस्टर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में आपको पूछा जाए तो आपका श्रेय किसको दिया जाता है? जोसेफ लिस्टर को दिया जाता है। ठीक है, ये आप अगला क्वेश्चन देखिए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चंद्रशेखर हो जाएगा, या फिर सीवी रमन हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा, या फिर हरगोविंद खुराना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है चंद्रशेखर आपके बारे में आपने पढ़ा है। चंद्रशेखर किसके बारे में बोला जाता है? तो इसके बारे में अगर चंद्रशेखर पूछा जाता है तो ये है आपका एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्य चंद्रशेखर। तो इसने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो इसने तारों के संबंध में अनेक अनुसंधान किए थे। चंद्रशेखर ने तारों के बारे में अनेक अनुसंधान किए थे। ये अमेरिका का क्या है? वैज्ञानिक है। इसने तारों के बारे में अनेक अनुसंधान किए थे। उसके बारे में ये पता लगाया गया कि इसने एक सीमा का प्रारंभ किया जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। यानी इस चंद्रशेखर सीमा से आगे अगर तारे हैं जो कि मृत अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? आपके चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, तो इसमें परमाणु ऊर्जा का तो कोई जिक्र है नहीं। ठीक है, ऐसे अगर लिखा जाए तो इसने तारों के संबंध में अनेक अनुसंधान किए थे। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछा जाता है सीवी रमन। ठीक है, तो सीवी रमन ने किसका प्रतिपादन किया था? रमन प्रभाव का।
ठीक है, सीवी रमन, सीवी रमन ने किसका प्रतिपादित किया था? रमन प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बाद में अगर पूछा जाता है होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष मान लो या फिर परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास बचा कौन? हरगोविंद खुराना। तो अनुवांशिकी कोड का जनक किसको माना जाता है? अनुवांशिकी कोड का जनक अनुवांशिकी कोड, अनुवांशिकी कोड का जनक किसको माना जाता है? हरगोविंद खुराना को। ठीक है, अब आपके पास देखो ऑप्शन क्या है? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष कौन है आपका? होमी जहांगीर भाभा। कब था? 1948 में। ठीक है, यहां पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखो, एक ऑप्शन मान लीजिए आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन ये आ गया 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको होमी जहांगीर भाभा आपको कंप्लीट याद है। लेकिन इन सब के बारे में जहां देखो एग्जाम में तो आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा, एग्जाम में तो जितना हो सके उतना टाइम आप कम से कम लेना, लेकिन अभी आपके लिए अगर आ रहा है तो आप इस चारों के बारे में समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया होमी जहांगीर भाभा आपने, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन सीवी रमन का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगली बार मान लीजिए सीवी रमन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो भी इस सीवी रमन के बारे में भी तो आपको पता होना जरूरी है, हरगोविंद खुराना के बारे में जरूरी है, चंद्रशेखर के बारे में जरूरी है। तो इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो मान लीजिए चारों के बारे में अगर एग्जाम में मतलब चारों में से कौन सा भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो? उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन आपको क्लियर समझ में आ गए, तो ऑप्शन आपका सी डायरेक्ट राइट माना जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर देखो चौथा क्वेश्चन आपका, ईमिक स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो सापेक्षिकता का सिद्धांत है। क्या पूछा जाता है? सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, अगर ईमिक का प्रतिपादन किसने किया था तो भी आपका वही जो कि वैज्ञानिक होगा, इसने अगर दूसरा नाम है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यहां पर आपका अल्बर्ट आइंस्टीन होगा या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा या फिर गैलीलियो होगा या फिर चार्ल्स डार्विन होगा। ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको बता देता हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज या फिर लाइसोजाइम की खोज, लाइसोजाइम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, यहां पर आपको देखने पर कई बार ए फ्लेमिंग भी मिलता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां पर आपको जो कि ऑप्शन में कई बार ए फ्लेमिंग भी देखने को मिलता है, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो, आप अलेक्जेंडर की फ्लेमिंग की जगह ए फ्लेमिंग को राइट मान सकते हो। इसके बाद में देखो गैलीलियो है, तो गैलीलियो में अगर बात करें तो इसने टेलीस्कोप, या फिर जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। टेलीस्कोप का निर्माण या फिर जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वैसे तो गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आपके न्यूटन ने।
और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। लेकिन आपने जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आपके गैलीलियो ने किया था। ठीक है, यहां पर अगर चार्ल्स डार्विन की बात आ जाती है, चार्ल्स डार्विन की बात आ जाती है, तो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन। उसने एक पुस्तक का आविष्कार किया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेस। ओरिजिन ऑफ स्पेस। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। यह पुस्तक किसकी है? आपकी चार्ल्स डार्विन की है। इसमें किसका सिद्धांत मिलता है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक में किसका आविष्कार मिलता है? आपका विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है। यह किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। यहां पर अब हमारे पास बचा कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसने आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसका किया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, और अगर यहां से पूछा जाता है ईमिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो भी आपका अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, क्योंकि ईमिक और आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत दोनों सेम ही चीज है। यहां पर देखो क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है, तो भी आपको कंफ्यूज, ये आपको नाम दिख रहा है, ये आपका किसका सेकंड नाम है? सापेक्षिकता का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, यहां से आप नोट करिएगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और आपका पेनिसिलिन की खोज या फिर लाइसोजाइम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपका अगर टेलीस्कोप का निर्माण या फिर जड़त्व की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और यहां पर देखो विकास का सिद्धांत की बात करें, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और अगर इसने विकास के सिद्धांत के साथ एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था, अभी जो ईमिक का सिद्धांत पूछा था, तो ईमिक और सापेक्षिकता का सिद्धांत दोनों सेम ही चीज है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, आगे जैसे जैसे जाएंगे क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि कई बार आपका जो दो क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप का दो क्वेश्चन बनता है, जिसमें कई बार कैसे भी पूछा जाता है, यानी आपका जड़त्व का नियम भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि गति के प्रथम नियम में गैलीलियो के नियम को कहा जाता है गति का प्रथम नियम, या फिर जड़त्व के नियम को कहा जाता है, तो गैलीलियो जो कि गति का प्रथम नियम, दोनों है प्रथम नियम ही, उसको गैलीलियो का नियम कह दो या फिर जड़त्व का नियम कह दो, या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम कह दो। ठीक है, तीनों क्या है? सेम ही चीज है। तो गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? आपके न्यूटन ने किया था। कितने प्रतिपादित किए थे? 3 नियम। ठीक है, गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम आपका क्या होगा? गति जो गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम, सेकंड नियम संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम आपने जब आगे चलेंगे तो आप विस्तार पूर्वक जो कि गति के नियम है उन सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज आप क्या कर लेंगे, यानी इन 1-2 क्लास के अंदर आपने वैज्ञानिक खोज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो कि न्यूटन की गति के नियम भी पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, केवेडिश ने। ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था यानी कई बार क्या कर देते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बोल देते हैं या फिर डायरेक्ट आइंस्टीन लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने समझने में थोड़ा फर्क हो जाता है। अगर यहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन आ जाए तो भी वही वैज्ञानिक है, अगर डायरेक्ट आइंस्टीन आ जाए तो भी वही
जो कि आपका सेम टू सेम। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर 2 या 3 वैज्ञानिक का नाम सेम हो, 2 या 3 वैज्ञानिक का नाम सेम होता है तो आपका नाम कंप्लीट मिलेगा। जैसे आपका देखो ए फ्लेमिंग है, ठीक है, ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग है, तो यहां पर देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मिल जाए तो भी वही फ्लेमिंग है, ठीक है। यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। तो आपका ए फ्लेमिंग मिल जाए या फिर फ्लेमिंग मिल जाए डायरेक्ट, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए यहां से देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके आइंस्टीन ने। इसके बाद में अगर पूछा जाता है डार्विन ने, तो डार्विन ने किसका सिद्धांत विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ठीक है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। और यहां पर देखो, आपने अभी जस्ट पढ़ा था, यानी डार्विन ने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो आप इसका नाम भी आप साथ में याद रखिएगा, ये पुस्तक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मानी जाती है, क्योंकि कई बार जैसे वैज्ञानिक खोज के अंदर आपका क्वेश्चन है जो कि अनेक प्रकार से बन सकता है, तो इनके बारे में है जो कि आपके लिए एक एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डार्विन, ठीक है। क्या हो जाएगा? डार्विन। तो आपको ये है जो कि नाम है जो कि याद रखना है। तो आपका देखो, अगर किसी वैज्ञानिक ने अगर किसी पुस्तक लिखी है, जैसे न्यूटन ने अपनी पुस्तक के अंदर जो कि गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। क्या लिखा गया है? प्रिंसिपिया के अंदर है जो कि न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे न्यूटन, ठीक है। तो आप जहां पर पुस्तक का नाम मिलता है, हालांकि ऐसा सभी के पास तो नहीं है, लेकिन आप जितने जितने जो कि पुस्तक है उन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगर जॉन डाल्टन की बात आए तो परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया थे? तो आपका जॉन डाल्टन ने किया था। यहां पर देखो, केवेडिश ने किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की। केवेडिश ने किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की। यहां पर देखो, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यहां पर विकास का सिद्धांत डार्विन ने, आपका परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने, और आपका हाइड्रोजन की खोज केवेडिश ने की थी। तो यहां पर पूछा क्या गया है? सापेक्षिकता का सिद्धांत। क्या पूछा गया? सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या माना जाएगा? ए है जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यहां पर देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो इसको क्या बोले? इसरो। क्या बोला जाए? इसरो। अगर कई बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो इसका अगर पूछा जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? आपके इसरो को बोलते हैं, जिससे इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। तो ये कहां पर स्थित है? ठीक है, यानी आपने जैसे आपके चंद्रयान है, चंद्रयान 1 है, 2 है, ये कहां से लॉन्च किए जाते हैं? ठीक है, तो इनका जो कि रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वह कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है, यानी इसका मुख्यालय कहां है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो आपका पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है,
इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है, तो आप ये चीज नोट करिएगा कि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो अगर डायरेक्ट इसको अभी तो दे रखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो नाम देके इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, और मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलोर माना जाता है। ठीक है, इसका अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो सतीश धवन हो जाएगा, सतीश धवन हो जाएगा। और वर्तमान यानी अभी जो पीछे तो के सिवान था, कौन था? के सिवान, पीछे के सिवान था। और अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है आपका एस सोमनाथ है। ठीक है, यहां पर वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ है। अगर पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान तो वह आपका कौन सा जाएगा? इसरो माना जाता है, क्योंकि ये प्रथम भूतपूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, और इससे सोमनाथ से पहले कौन था? आपका के सिवान था, और वर्तमान में आपका एस सोमनाथ है जो कि इसरो का अध्यक्ष है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, जो आपको देखो सीवी रमन, शॉर्ट में आपको सीवी रमन भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ही इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन में कई बार सीवी रमन भी देखने को मिलता है, तो वही सेम टू सेम सीवी रमन आपका कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएगा। अगर इसके नोबेल पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो इसने सबसे पहली बात तो ये है कि इसने रमन प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, कौन सा? रमन प्रभाव का सिद्धांत कौन सा? सिद्धांत आपका रमन प्रभाव। सिद्धांत कौन सा था? रमन प्रभाव का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था। और इसने जो कि भौतिकी के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ? 1930 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसने सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव है जो कि 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ। ठीक है, सीवी रमन द्वारा, नोट लगा के लिखिए, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ। आविष्कृत किया गया। क्या किया गया? 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया। इसलिए 28 फरवरी को क्या होता है? 28 फरवरी को क्या होता है? आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 28 फरवरी। ठीक है, डायरेक्ट चले जाइए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको पता चल गया होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया, जिसके रूप में 28 फरवरी को हर वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष से आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें रमन प्रभाव के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930 में हुआ। तो यहां पर देखो 1930 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 1930 हो जाएगा। तो क्या सीवी रमन के बारे में कोई ऑप्शन पीछे रहा? चलिए आप देख सकते हो, यहां पर दोबारा एक बार देख सकते हो कि अगर सीवी रमन,
तो चंद्रशेखर वेंकटरमन का भी सेकंड नाम आपका सीवी रमन शॉर्ट में बोल सकते हो, लिख भी सकते हो, या फिर ऑप्शन में आ भी सकता है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर होना जरूरी है। इसका सिद्धांत पूछा जाए तो रमन प्रभाव का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था, और इसने नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में हुआ। और इसने जो कि आपका रमन प्रभाव कब पारित किया? 28 फरवरी को, जिसके उपलक्ष्य पर आपका विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहां पर देखो ये ऑप्शन आपका 1930 हो जाएगा। अगर विज्ञान दिवस की बात आए तो आप 28 फरवरी राइट मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखो, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपका रदरफोर्ड है, आइंस्टीन है, डाल्टन है, चैडविक। ठीक है, यहां पर देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? सबसे पहले जिसके बारे में आपको पता है, सापेक्षिकता। सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, और परमाणु के नाभिक की खोज ठीक है, यहां पर परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत, और जॉन डाल्टन ने आपकी परमाणु का सिद्धांत परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। अगर चैडविक की बात है तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। यहां पर देखो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और परमाणु सिद्धांत आपके जॉन डाल्टन ने दिया था, और आपके चैडविक है जो कि न्यूटन की खोज की थी। अब आपको पूछा क्या गया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपका रदरफोर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में आपको एक चीज और नोट करवा देता हूं कि यहां पर देखो कई बार कंफ्यूज करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के एक साथ अगर आप वैज्ञानिक याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया तो इसको मिटा देता हूं एक बार। चलिए आप नोट करिए इसको। रदरफोर्ड आपका नाभिक की खोज, और आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है जो कि सापेक्षिकता का सिद्धांत, और आपका परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन हो जाएगा, और चैडविक आपका न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देने के बाद में आपको एक चीज लिखा देता हूं। देखो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पर देखो एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक आवेश होता है। तो ये तो सब पढ़ेंगे आप बाद में। ठीक है, अभी तो वैज्ञानिक खोज चल रही है। इसके अंदर मैं आपको तीनों का वैज्ञानिक याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं, तीनों एक साथ में याद भी हो जाए और तीनों की जो डाउट क्लियर होती है वह भी हो जाए। हालांकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, लेकिन कई बार अब जैसे ही न्यूट्रॉन न आकर एग्जाम के अंदर प्रोटॉन की खोज आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएगी कि चैडविक न्यूट्रॉन का था या फिर प्रोटॉन का था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आप देखो यहाँ पर देखो नाभिक भी साथ में ले सकते हो, नाभिक का मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तीनों क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, आपका 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का आप एक साथ याद करने के लिए देखो लिखो ईंट पग नाच। ठीक है, यहां पर लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की जो कि याद करने का सूत्र है, आपका ट्रिक है
ईंट, पग और नाच। ईंट, पग, नाच तीनों एक साथ में लिखे। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले तो किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले देखो ईंट का नोट करेंगे। ठीक है, ईंट का नोट करेंगे तो ईंट का ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। खोज का श्रेय टैग किसको बोलते हैं, टॉमसन या फिर थॉमसन, टॉमसन या फिर थॉमसन। इसमें आप जे जे थॉमसन लिखो या फिर डायरेक्ट थॉमसन लिखो, हमें ओनली फॉर थॉमसन याद करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन या फिर थॉमसन। तो यहां पर देखो ई से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और आपका टी से टॉमसन या फिर थॉमसन बन जाएगा। इसके बाद में लीजिए आप पग को। ठीक है, तो यहां से देखो ईंट, पग, नाच, तो पग से देखो पै से क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और गैस से क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन हो जाएगा। यहां पर आपके पास बचा कौन, नाच, तो आपके स्टार्टिंग वाले नए से तो बन जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और आपका चय से बन जाएगा चेडविक। क्या बन जाएगा, चेडविक। तो क्या तीनों आसानी से याद हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तीनों के एक साथ याद करने की ट्रिक यही है, ईंट, पग, नाच। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका चेडविक हो जाएगा। तो आप इसको नोट करने के लिए आप क्या करें, समझने की कोशिश करें। एक बार आप ट्रिक को याद कर लीजिए, ईंट, पग, नाच, यानी तीनों एक साथ याद भी हो जाएंगे और आपका जो कि डाउट क्लियर भी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो नाभिक, इसमें देखो, इसमें आपका देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में अवस्थित होते हैं और आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर देखो नाभिक भी इसके साथ आ जाता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये याद करने के बाद में यहां पर नीचे लगा लीजिए नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। ठीक है, यहां पर देखो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि आपका ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है, न्यूट्रॉन आपका आवेश से रहित है। तो ये सब आपको क्या करेंगे, इसके कौन इसके अंदर चक्कर लगाता है, कौन इसमें उपस्थित होता है, तो ये सब पढ़ेंगे आप आगे की क्लास में। अभी तो आप इसके समझने की कोशिश करें, तीनों के वैज्ञानिक नाम या फिर तीनों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये सब आप नोट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणे द्रव्यमान को कहा जाता है। ठीक है, रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर आपका रदरफोर्ड सीमा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा किसको कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा किसको कहते हैं। इस देखो एक वैज्ञानिक था एस चंद्रशेखर, ऐसे एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्य शेखर, जो कि सुब्रमण्य चंद्रशेखर था। इसने एक सीमा का आविष्कार किया जिसका नाम था चंद्रशेखर सीमा। ये क्या है, चंद्रशेखर है जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक था जिसने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे, जिसने यह भी बताया था कि एक सीमा का जो कि निर्माण किया था, इसका नाम था चंद्रशेखर सीमा। तो इसने बताया था कि तारों का चंद्रशेखर सीमा के बाद में तारों का कौन सी अवस्था में चला जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है। तो तारे कौन सी अवस्था में चला जाता है, मृत अवस्था में। तो ये किसका है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान की 104 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, ये किसने लागू किया था, एस चंद्रशेखर ने लागू किया था। तो आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर सीमा, यानी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि तारे किस अवस्था के बाद में मृत अवस्था में पाए जाते हैं, किस अवस्था के बाद में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो तारे चंद्रशेखर सीमा के बाद में तारे मृत अवस्था में पाया जाता है। अगर सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 गुणे द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यानी इससे आगे जो कि सीमा है, जो कि चंद्रशेखर सीमा से पार चली जाती है। ठीक है, तो यहां से आप नोट करिएगा चंद्रशेखर सीमा किसको कहते हैं।
इसके बाद में देखो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? किसने की थी? जो कि आपका क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो आपका जगदीश चंद्र बसु ने किसकी खोज की थी? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। आर्यभट्ट ने क्या कहा था? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद में वेंकट रमन, सीवी रमन ने किसका प्रतिपादित किया था? रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था। यहां पर देखो, अगर हरगोविंद खुराना की बात आ जाती है तो आनुवंशिकी कोड का जो कि आविष्कार किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? हरगोविंद खुराना का कहा जाता है। सॉरी, वो आनुवंशिकी कोड का जनक हरगोविंद खुराना है, जबकि आनुवंशिका का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आनुवंशिकता का लक्षण किसमें, जो कि आपका डीएनए आरएनए होता है, तो उसका प्रतिपादित किसने किया था? आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जे मेंडल आपको बोला जाता है। तो यहाँ पर आगे जैसे जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आएगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। आनुवंशिकी कोड का जनक हरगोविंद खुराना को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रेस्कोग्राफ का जनक किसको माना जाता है, या फिर क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो आप नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? अनुपम कृति का मतलब इसका जो कि इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक कौन है? देखो, सबसे पहली बात तो इन सभी के बारे में, सतीश धवन। सतीश धवन कौन था? ये सतीश धवन आपको मैंने बताया था इसरो का अध्यक्ष था भूतपूर्व। वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ है, और एस सोमनाथ से पूर्व कौन था? के सिवान था। तो सतीश धवन है जो कि इसरो का अध्यक्ष था, पूर्व था। पूर्व अध्यक्ष था। तो ये तो क्या है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस का जो कि लेखक नहीं है। इसके बाद में पूछा जाता है सलीम अली। तो सलीम अली ये क्या था? पक्षी विशेषज्ञ था। क्या था? पक्षी विशेषज्ञ। पक्षी विशेषज्ञ बोले तो इसको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सलीम अली को। याद रखिए, अगर भारतीय बर्डमैन के नाम से पूछा जाता है तो आपका कौन हो जाएगा? सलीम अली हो जाएगा। सतीश धवन है जो कि आपका इसरो का अध्यक्ष हो जाएगा। अगर बात करें मेघनंद जो कि मेघनाथ शाह को, तो ये द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के जनक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के जनक कौन है? आपका मेघनाथ सिन्हा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट माना जाएगा। तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर सलीम अली की बात है तो सलीम अली क्या आपका बर्डमैन या फिर पक्षी विशेषज्ञ के बारे में बात करें तो सलीम अली हो जाएगा। यहाँ पर इसरो का अध्यक्ष अगर सतीश धवन हो जाएगा, और वर्तमान में आपका एस सोमनाथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2024 के अंदर आपका जो कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वह इसमें इसरो के बारे में पूछेगा भी, तो आपका वर्तमान डाटा पूछेगा। ठीक है, और वह वर्तमान अध्यक्ष है उसी के बारे में आपका पूछा जाएगा, जो कि ये तो पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो आपका सतीश धवन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ प्रिस्टले? तो मैंने बताया था जोसेफ लिस्टर है। जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी? जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। अगर विलियन की बात आए, विलियम हार्वे,
विलियम हार्वे किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण या फिर रक्त परिवहन। ठीक है, यहां पर देखो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगर जोसेफ प्रिस्टले की बात आए तो किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो आपका देखो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बात आए तो आपका जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। और अगर आपका रक्त परिसंचरण या फिर रक्त परिवहन की अगर खोज किसने की थी तो आपका विलियम हार्वे हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्ड जेनर है जो कि चेचक के टीके की खोज की थी। आपका ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ये चीज तो आपके क्लियर हो गई। लेकिन आपके देखो रक्त परिसंचरण और रक्त परिवहन में दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम ही चीज है। दोनों सेम ही चीज है। उसको आप परिसंचरण भी, कई बार जो एग्जाम में परिसंचरण देखने को मिलता है, कई बार परिवहन मिलता है। तो उसका दोनों का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, एक इसका आप डाउट है, देखो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर आपने नाम सुना? तो देखो विलियम हार्वे ने तो रक्त परिवहन की खोज की थी और कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी। क्या किया? रक्त समूह की। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो वही तो रक्त परिवहन और रक्त समूह में दोनों में अंतर क्या है? तो रक्त समूह है तो वह हो जाएगा जैसे आपका देखो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, आपका किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप देखो ए है, किसी का बी है, ठीक है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। ये तो हो जाएगा आपका रक्त समूह है। ठीक है, यानी आपका किसी व्यक्ति का ए होता है, ब्लड ग्रुप तो होता है सबका, किसी का ए प्लस होता है, ए, यानी आपका देखो मुख्य रूप से माना जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप कितना होता है? आपका रक्त समूह आपका 4 होता है, ए या बी या फिर ए बी या फिर ओ। ठीक है, तो इन सब की खोज किसने की थी? ये होता है आपका रक्त समूह और इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। तो यह आपका हो जाएगा रक्त समूह से संबंधित। ठीक है, देखो ये चीज तो क्लियर हो गई। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। हमें पूछा क्या? चेचक के टीके की खोज। तो चेचक के टीके की खोज तो आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको देखो रक्त परिवहन और रक्त समूह के दोनों में, यानी आपका देखो कई बार विलियम हार्वे आ जाता है और फिर कार्ल लैंडस्टीनर दोनों आ जाता है। आपने क्या कर रखा है? ये देखो रक्त है, ये रक्त है, दोनों में रक्त नाम सेम है और आपने रट्टा मार रखा है। ठीक है, लेकिन रक्त समूह है या फिर रक्त परिवहन, ये दोनों आपके डाउट क्लियर होने जरूरी है। ये दोनों डाउट क्लियर होने के बाद में आप क्या है कन्फर्म कह सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है सही माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब रक्त समूह आ जाए तो आप कार्ल लैंडस्टीनर को मानेंगे। अब यहां पर देखिए रक्त परिवहन किसको कहते हैं? समूह के बारे में आपको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप होता है ए बी या फिर ए बी या फिर ओ, ये रक्त समूह हो जाएगा। लेकिन रक्त परिवहन किसको कहते हैं? तो जिस मार्ग से रक्त है जो कि अपना प्रवाह करता है। ठीक है, जैसे रक्त प्रवाह करता है, जैसे आपका शिरा है, धमनी है, आपका जो फेफड़े वगैरह है, इनके द्वारा रक्त है जो एक दूसरे स्थान से यानी धमनी से सिरे में या फिर सिरे से धमनी में जाता है। तो ये खोज किसने किया था? तो ये खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो रक्त यानी आपका देखो शिरा धमनी, शिरा या फिर धमनी, ये हो जाएगा रक्त परिवहन या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। तो इसमें जो कि रक्त का इधर उधर आदान प्रदान किसने खोज किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त से संबंधित आपका 2 वैज्ञानिक है और दोनों के बारे में आपका अगर डाउट हो रहा है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये डाउट इसी बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यानी आपके देखो एक है जो कि आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, वह आपका लुई पास्चर है। आगे आएगा तो मैं आपको आगे भी लिखा देता हूं, अगर नहीं जैसे आगे आएगा तो उससे मैं लिखा दे, लेकिन एक बार इसके साथ में क्लियर कर लो आप, जो कि रेबीज के टीके का खोज, रेबीज के टीके का खोज, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है। रेबीज कब होता है, तो कुत्ते के काटने से व्यक्ति को कौन सा हो जाता है, रोग हो जाता है, आपका रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखो इसके खोज भी की थी लुई पास्चर ने की थी, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बाकी आगे जैसे जितने भी प्रकार के टीके हैं उन टीकों की अगर खोज के बारे में बात आती है तो आपको आगे मैं लिखा देता हूं, क्योंकि ये दोनों आपको डाउट करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों के डाउट क्लियर करने के लिए दोनों को एक साथ लिखा गया है, क्योंकि चेचक और रेबीज दोनों क्या है, देखने में थोड़ा सेम नजर आ रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और आपके चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है। तो दोनों को एक साथ पढ़कर इसको डाउट जो कि क्लियर कर सकते हो, तो इसके बारे में देखो। अगला प्रश्न देखिए, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्करें लगाती है। आसानी से आपने पीछे अच्छी तरीके से समझा था। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। क्या कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। यहां पर अगर बात करें रॉबर्ट हुक की, तो आपने रॉबर्ट हुक ने किसका खोज की थी, कोशिका की। किसकी खोज की, कोशिका की। चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था, विकास का सिद्धांत। गैलीलियो ने किसका सिद्धांत दिया था, गति का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो गैलीलियो ने गति का नियम, गति का नियम, डार्विन ने विकास का सिद्धांत। ठीक है। विकास का सिद्धांत। आर्यभट्ट ने क्या बताया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखो एक डाउट आपका बन रहा है, तो उसके बारे में आप क्लियर करेंगे। एक तो ये कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, एक तो होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। एक तो होता है जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये यहां से घूमती है, ये अपने अक्ष पर यानी आपकी जगह पर घूमती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो होती है अक्ष पर घूमती, अक्ष पर घूमती है। ठीक है। एक ये मान लीजिए जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूमती घूमती साथ में यहां पर भी घूमती है। ठीक है। यहां पर देखो ये अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है। चारों यानी यहां से देखो साथ में खुद भी घूमती है और घूमती घूमती आगे भी चलती है और आगे चलती चलती एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है। तो ये चीज देखो आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी, तो ये मैं आपको बता दूंगा। देखो एक तो होता है अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, एक होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो अक्ष पर घूमने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, एक तो होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। ठीक है। ये समझ गए आपने, ये किसने कहा था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, आर्यभट्ट ने कहा था। तो मैं मिटा देता हूं, है ना, और इसके बारे में आपको देखो थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो अक्ष पर घूमती हुई, इसको कहते हैं परिक्रमण। एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। ठीक है। तो एक तो होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको क्या कहेंगे, परिभ्रमण कहेंगे।
ठीक है, क्या कहेंगे, परिभ्रमण कहेंगे। ठीक है, परिभ्रमण कहेंगे। ठीक है, और एक चीज आप नोट करिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम सकती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम सकती है, अगर इसका कंप्लीट पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। ठीक है, इसका कन्फर्म समय है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। अगर इसको देखो मोटा तौर पर बोला जाए तो आपका 24 घंटा, क्या बोले, 24 घंटे, यानी एक दिन और एक रात में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या करती है, एक दिन और एक रात की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, परिक्रमण किसको कहते हैं, कि परिक्रमण, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है, सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य, और ये आपके पृथ्वी है। ये पृथ्वी देखो यहां से घूमती घूमती आपकी यहां पर आती है, तो ये चक्कर क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। ये चक्कर आपका क्या कहलाएगा, परिक्रमण कहलाएगा। और इसको परिक्रमण पूरा करने में, पृथ्वी को अपना परिक्रमण काल पूरा करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है आपको, तो आप बात करेंगे पृथ्वी को परिभ्रमण काल पूरा करने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, और परिक्रमण काल पूरा करने में कितना समय लगता है आपको, 365 दिन लगता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन। और इस घटना को क्या कहेंगे आप, एक वर्ष। यानी परिक्रमण घटना को आप एक वर्ष में शामिल करेंगे और परिभ्रमण की घटना को आप एक दिन और रात, यानी आप एक दिन में काउंट करेंगे। तो ये था आपका बेसिक आपका पृथ्वी के बारे में। तो चलो अगला प्रश्न देखो आप, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, आपने मैंने बताया था यानी इलेक्ट्रॉन थॉमसन या फिर थॉमसन, प्रोटॉन क्या गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन आपका चैडविक, क्या हो जाएगा, जो कि ईंट पग नाच, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन या फिर थॉमसन, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का आपका चैडविक। तो समझ में आ गया, आपका पूछा क्या था, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूट्रॉन की बात कही, अगर न्यूटन की बात करें, अगर न्यूटन ने किसकी खोज की, भाई न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने की थी, लेकिन न्यूटन ने किसकी खोज की थी, तो किसकी की थी, गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण की खोज रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, यहां से आप देखिए अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन, परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन मेंडल ने, या फिर जॉन डाल्टन ने, या फिर कोपरनिकस ने, या फिर रदरफोर्ड ने। तो मैंने आपको बताया था जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी स्तर नहीं है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किसका श्रेय है, कोपरनिकस का। रदरफोर्ड ने आपका परमाणु के नाभिक की खोज की थी। जॉन डाल्टन, आनुवंशिकता की खोज किसने की, आनुवंशिकता की खोज, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत दिया था। और कोपरनिकस ने
क्या कहा था कि सूर्य जो कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। रदरफोर्ड ने अगर बात करें तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हमें पूछा क्या परमाणु का सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने किया था। किसका खोज? परमाणु के सिद्धांत का सापेक्ष सिद्धांत दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो आपका विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत किया था? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इसकी पुस्तक कौन सी थी? मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा आगे, एग्जाम में क्वेश्चन है जो कैसे भी घुमा के इसके पुस्तक भी पूछ सकता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो आप कहेंगे चार्ल्स डार्विन की। अगर इसने सिद्धांत कौन सा दिया? विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे रदरफोर्ड की बात आए तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। मैडम क्यूरी की बात आए तो रेडियम की खोज ने किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ठीक है, और आपका रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने तो आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। मैडम क्यूरी ने किसकी की थी? रेडियम की। रेडियम की। और आपका रदरफोर्ड ने नाभिक की। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तो आप अच्छी तरीके से चारों के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहां से आप देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च या फिर 28 फरवरी। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से मैंने बताया था, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और उसने 1930 के अंदर जो कि आपका भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और उसने जो कि रमन प्रभाव जो कब पारित किया था? 28 फरवरी को आविष्कृत किया था। और 28 फरवरी को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह कौन सा आपका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसने रमन प्रभाव आविष्कृत किया था। कब किया था? 28 फरवरी को रमन प्रभाव आविष्कृत किया था। किसने किया था? सीवी रमन। फुल फॉर्म चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां से आपका देखो कोई डाउट क्लियर, जो कि दिक्कत नहीं रही। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये आज का आपका लास्ट प्रश्न था। इसके बारे में आगे भी देखो, विज्ञान आपका प्रमुख वैज्ञानिक और भी है, तो उसको आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहां तक आज तक आपको इस क्लास के अंदर आपको कोई भी वैज्ञानिक समझने में कोई प्रकार की दिक्कत हुई तो आप क्या करेंगे? लगातार इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लगातार लीजिए। और इसके बाद में अगर कोई भी वैज्ञानिक आपको समझ में नहीं है तो इसको आप 2 बार देखिए। और ये सब क्या करेंगे? देखने के बाद में इसको एक नोटबुक में आप लिख लीजिए। लिख कर बाद में आपको इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से हो सके ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा रटा हुआ से ज़्यादा आपको समझा हुआ काम आएगा। तो यहाँ से देखो समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। और आप बाकी वैज्ञानिक है जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।